नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज के सेशन में बात करने वाले हैं एसएसबी इंटरव्यू के साइकोलॉजी में वेट पार्ट, जो कि किसी भी एंट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है सेशन, नॉट ओनली फॉर साइकोलॉजी बट ऑल्सो फॉर जीटीओ एंड इंटरव्यू, क्योंकि आपको हर एक फील्ड में एक बैलेंस करके चलना पड़ता है यदि आप एसएसबी को क्रैक करना चाहते हैं तो। यदि आप को एसएसबी को क्रैक करना एंड इन योर वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट विद क्वालिटी मटेरियल, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने 70+ सेशंस एक प्लेलिस्ट के अंदर डाले हुए हैं, जहाँ से आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें साइकोलॉजी, इंटरव्यू एंड जीटीओ तीनों ही पार्ट मैंने कंप्लीट करवाए रखे हैं। सो यदि आप चाहते हैं जुड़ना तो मोस्ट वेलकम। आज के सेशन में कुछ इम्पोर्टेंट 5 वेट हम डिस्कस करेंगे। मैंने अराउंड 500 वेट विद बेटर सेंटेंस आपको प्रोवाइड करा रखा है। यदि आप चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से गो थ्रू हो सकते हैं। अगेन, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी एसएसबी के लिए यदि आप वेट में सक्सेस लेना चाहते हैं, अगेन वही 3 इम्पोर्टेंट थिंग्स, 1, 2 एंड 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थिंग्स हैं उन क्या क्या हैं, किसके ऊपर आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले, यदि आप वेट को अच्छे से करना चाहते हैं, सबसे पहले टाइम आपको पता होना चाहिए कि टाइम आपके पास ओनली एक सेंटेंस को बनाने के लिए 15 सेकंड का टाइम है। इसके लिए आपको इनफ प्रैक्टिस चाहिएगी, प्रैक्टिस सेट लगाने होंगे, ठीक है, तब ये पॉसिबल होगा कि 15 सेकंड में आप एक अच्छा सेंटेंस और 60 वर्ड के ऊपर सेंटेंस बना पाएंगे। दूसरा, शॉर्ट मीन्स आपका जो सेंटेंस है वो शॉर्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। शॉर्ट मीन्स 3 to 5 वर्ड्स आपको यूज करना होगा, तभी पॉसिबल है कि आपका जो सेंटेंस है वो एक अच्छे ढंग से आप लिख पाएंगे। एंड जो थर्ड वन है, प्रैक्टिकल रेलिवेंस। आपका जो सेंटेंस है उसका प्रैक्टिकल रेलिवेंस होना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकल रेलिवेंस उसका होगा तो डेफिनेटली आप वेट के अंदर एक अच्छे ढंग से परफॉर्म कर पाएंगे। कि प्रैक्टिकल रेलिवेंस का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, जो सेंटेंस आप बना रहे हैं उसका आपकी डे टू डे एक्टिविटीज में यूज होना चाहिए, ठीक है। उन एक्टिविटीज को यदि आप यहाँ पे दिखाएंगे तो वो बेटर रहेगा, ना कि आपको कहीं से बुक से उठा के ऐसे कैसा चिपका देना। यदि आप यूनिक सेंटेंस बनाएंगे तो वो डेफिनेटली आपको भीड़ से अलग कर देगा, ठीक है। सो ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, वेट के अंदर भी, आपकी टेट के अंदर भी, एसआरटी में भी। प्रैक्टिकल रेलेवेंस, प्रैक्टिकल अप्रोच आपको दिखानी होगी किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। उसके अंदर आप बोल सकते हैं जो एसआरटी है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, जैसे मैंने सेशन के स्टार्टिंग में बताया, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके सभी पार्ट के लिए। आज डिस्कस करेंगे इन 5 वेट के ऊपर, बट ये कुछ कॉमन चीज मैं आपको बता रहा हूँ। एसआरटी में आपको ऑप्टिमम मींस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आपको दिखाना होता है ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कौन से होंगे? रिसोर्सेज होंगे आपके मैन प्लस मटेरियल। इन सभी का आपको एक अच्छे ढंग से यूटिलाइज करना आना चाहिए, तभी आप किसी प्रॉब्लम से एक बेटर ढंग से बाहर निकल पाएंगे। एक आप बोल सकते हैं बेटर सोल्यूशन तभी आप दे पाएंगे, बेटर सोल्यूशन, ठीक। और डिफेंस फोर्सेस में आप ऑफिसर पद के लिए यदि जा रहे हैं
तो आपको बेटर सोल्यूशन देना ही होगा। आपके अल्टरनेट सोल्यूशन आप बोल सकते हैं, यदि आपके पास है अल्टरनेट, आपके पास सोल्यूशन होने चाहिए कि आपका यदि प्लान ए फेल हो गया तो प्लान ए की प्लेस पे आपके पास प्लान बी होना चाहिए। प्लान बी भी फेल हो गया तो आपको एग्जीक्यूट करने के लिए प्लान सी आपके पास होना चाहिए। मीन्स बेसिकली एसएसबी के अंदर आपकी नॉलेज नहीं, आपका कॉमन सेंस, ठीक है, आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। ये साइकोलॉजी की बात है। अभी बात यदि आप जीटीओ की बात करोगे कि जीटीओ के अंदर क्या आपसे टेस्ट किया जाता है, जीटीओ के अंदर आपकी चेक की जाती है कि आप कितने सोशल हैं, सोशल अडेप्टेबिलिटी आपकी चेक की जाती है, ठीक, कि आप दूसरों के साथ कैसे घुल मिल के रह सकते हैं, दूसरे के ऊपर आपकी कमांड कैसी है, दूसरे के ऊपर आपकी कमांड कैसी है, ठीक। आप एक अच्छे लीडर प्लस फॉलोवर होने चाहिए, लीडर प्लस एक अच्छे फॉलोवर होनी चाहिए, ठीक। आपका मोरल, आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है, वो सब चेक किया जाता है जीटीओ के अंदर। ग्रुप डिस्कशन के अंदर आपको कमांड टास्क दिए जाएंगे, आपकी खुद का अब फिजिकल फिटनेस चेक की जाएगी इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल के अंदर, ठीक। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल के अंदर आपको कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है विद इन 3 मिनट्स। वहां पे आपका स्टेमिना चेक किया जाता है। क्या? स्टेमिना। वहां पे आपका स्टेमिना चेक किया जाएगा, ठीक। रही बात इंटरव्यू की, इंटरव्यू के अंदर अगेन आपकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, आपका एटीट्यूड, ठीक है, आपका बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, आपका फ्रेंड सर्कल, ठीक है, आप किस टाइप की बेसिकली कैरेक्टर है, पर्सनैलिटी, वो इंटरव्यू के अंदर डायरेक्टली फेस टू फेस बातें करके इंटरव्यू अफसर आपको जज करते हैं, ठीक। सो ये ब्रीफ में मैंने आपको बताया। इसके अलावा आप यदि डिटेल में लेना चाहते हैं तो मेरी जो फर्स्ट वीडियो मैंने डाली हुई है चैनल पे एसएसबी के नाम से, तो वो एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने डाला हुआ कि एक्चुअल में एसएसबी में 5 डेज का प्रोसेस है, 5 डेज में कौन कौन से टेस्ट आप से कंडक्ट करवाए जाते हैं, आपसे पूछे जाते हैं, और वो मीन्स कंप्लीट सोल्यूशन मैंने वहाँ पे दिया हुआ है। और उसी का एक लाइव सेशन संडे को मैं लेके आने वाला हूँ, तो आप जुड़ सकते हैं। संडे को एक मैराथन आप बोल सकते हैं मैं लेके आऊँगा, वो भी लाइव। सो वहाँ पे आप अपने यदि कोई भी डाउट है वहाँ पे ले सकते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अदरवाइज संडे को आप जुड़ सकते हैं लाइव सेशन में, जिसमें जीटीओ, इंटरव्यू एंड साइकोलॉजी कंप्लीट प्रोसेस और विद एग्जांपल कुछ हम क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। सो आज के इस सेशन में अभी जो ये 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करूंगा कि ये सोल्यूशन आपको जो मैंने यहाँ पे बताया है, आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करवाने वाला, ठीक। जैसे इजी, इजी के ऊपर आप क्या रेलिवेंस के ऊपर बना सकते हैं, टेक्निक्स मेक टास्क इजी, टेक्निक्स मेक्स टास्क इजी। टेक्निक्स के अलावा यदि आप फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, बट यदि आप टेक्निक्स यूज करना चाहते, टेक्निक्स मेक टास्क इजी, और फॉर्मूला इसकी जगह आप यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला मेक्स टास्क इजी, ठीक। फॉर्मूलाज या तो एक प्रॉपर अप्रोच, ठीक है, या तो प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग मेक्स टास्क इजी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये प्रैक्टिकल अप्रोच है कि टेक्निक्स से आप कोई भी काम करते हैं तो वो टास्क इजी बना देते हैं, या तो फॉर्मूला
से यदि कोई काम करेंगे वो भी, या प्रॉपर प्लानिंग से आप कोई भी काम करेंगे तो वो टास्क को इजी बना देते हैं। ठीक, अभी नेक्स्ट है टाइम। वेल प्लान वर्क सेव टाइम। टाइम, वेल प्लान वर्क सेव टाइम। वेल प्लान work saves time। ठीक, प्लान वर्क भी आप लिख सकते हैं, अदरवाइज वेल प्लान आप लिखेंगे तो वो आपके लिए और अच्छा रहने वाला है। ठीक, टाइम के ऊपर, टाइम प्रीशियस होता है। ठीक है, मल्टीपल आप वर्ड्स इसके ऊपर बना सकते हैं। प्रॉपर प्लानिंग सेव्स टाइम। प्रॉपर प्लानिंग, अगेन प्लानिंग के ऊपर आप लिख सकते हैं प्रॉपर प्लानिंग या चेक लिस्ट। प्रॉपर प्लानिंग सेव्स टाइम। यदि कोई भी काम आप प्लानिंग के साथ करते हैं तो वो टाइम सेव करता है। या चेक लिस्ट सेव टाइम, आप किसी काम के लिए जा रहे हैं, उसकी पहले दिन इन एडवांस आपने चेक लिस्ट यदि प्रिपेयर कर लिया तो वो टाइम आपका सेव करेगा। ठीक है, वो अननेसेसरी जो हर्डल्स आ सकते हैं, कोई डिफिकल्टी आ सकती है जो ड्यूरिंग द टास्क हो सकता है, यदि आपने चेक लिस्ट नहीं फॉलो की, जब आप किसी ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं, तो उस टाइम हो सकता है कोई आइटम भूल जाए आप। ठीक है, कोई मेथड्स भूल जाए जो आपने फॉलो नहीं किया, तो उससे क्या होगा, अननेसेसरी वहाँ पे इशू क्रिएट हो जाएगा। सो आप लिख सकते हैं चेक लिस्ट सेव्स टाइम। ठीक, हैबिट। हैबिट के ऊपर क्या, रीडिंग इज अ गुड हैबिट आप लिख सकते हैं। आपकी जो भी हैबिट है उसको लिख सकते हैं आप। रीडिंग, जैसे रीडिंग है, रीडिंग इज अ गुड हैबिट। ठीक, हैबिट शोज बिहेवियर, बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स हैबिट। ठीक है, कैरेक्टर शोज हैबिट। मल्टीपल सेंटेंसेस आप यहाँ पे फ्रेम कर सकते हैं। रीडिंग इज गुड हैबिट, किसी की यदि प्लेइंग है, प्लेइंग लिख सकते हैं, या कुकिंग, जो भी आपकी हैबिट है उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इज अ गुड हैबिट। अब इसका फायदा क्या होगा कि आप यदि आपकी जो हैबिट है वहां यहाँ पे उसको बताते हैं कि इट इज अ गुड हैबिट, जो भी आपकी हैबिट होगी वो आपका मैच खाएगा। इंटरव्यूइंग ऑफिसर जब आपसे पूछेंगे व्हाट, टेल मी समथिंग अबाउट योर हैबिट, दैट टाइम आप वहाँ पे उनको एक्सप्लेन कर रहे होंगे, और यहाँ पे आपने उसी हैबिट को बोला कि इट इज़ अ गुड हैबिट, जो भी आपकी हैबिट है, मीन्स वो एक हैबिट अच्छी है, इसी कारण वो आपकी है। ठीक है, आपने उसको अडॉप्ट किया, फॉलो किया, आप उस हैबिट को अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक, सो इस वे में आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है जस्टिस। डेमोक्रेसी गिव्स जस्टिस टू ऑल। डेमोक्रेसी justice to all gives, democracy gives justice to all। डेमोक्रेसी गिव्स जस्टिस टू ऑल। ठीक, क्योंकि जस्टिस टू ऑल, डेमोक्रेसी है वो सभी के लिए क्या है, जस्टिस देते हैं, वो न्याय देते हैं सबको। ठीक है, जस्टिस टू ऑल, इस वे में आप लिख सकते हैं। जस्टिस के ऊपर मल्टीपल सेंटेंसेस आप एक अच्छे सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जो मैक्सिमम टाइम पूछा ही जाता है आपसे, और होपफुली आपने इसके ऊपर काफी सेंटेंसेस फ्रेम कर लिए होंगे। ठीक, नेक्स्ट है वर्ड। वर्ड के ऊपर आप लिख सकते हैं वर्ड एक्सप्रेसेस व्यूज। वर्ड एक्सप्रेस व्यूज, आपके जो वर्ड हैं वो एक्सप्रेस करते हैं व्यूज को। ठीक, वर्ड एक्सप्रेस व्यूज। ठीक, वर्ड के ऊपर अगेन आप मल्टीपल बना सकते हैं। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको बताया, सेशन लंबा ना हो जाए इसीलिए
मैं यहाँ पे टू द पॉइंट बातें आपके साथ कर रहा हूँ, ठीक। नेक्स्ट आप बना सकते हैं मल्टीपल सेंटेंसेस, और यदि आप लाइव सेशन में जुड़ना चाहते हैं तो संडे को आप सेशन में जुड़ सकते हैं। आपकी कोई भी क्यूरी है, कोई भी आपकी इश्यूज हैं जो आप पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग एसएसबी इंटरव्यू, साइकोलॉजी इंटरव्यू और जीटीओ, वो सब आप लाइव सेशन में भी जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक। सो यदि सेशन आपको लगा हो इम्पोर्टेंट है, कुछ आपको सीखने को मिला, तो आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जय हिंद जय भारत।